सबसे पहले हम लोग सुपरफास्ट सेट आपको पहले ही दे दिया गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी डेली सेट वाला फोल्डर में जाके पहले ही सेट मार के आए तो ज़्यादा मजा आएगा। टॉप 20 मैथ्स का धुआं धुआं, सबसे पहले मेरे प्यारों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 मैथ्स का धुआं धुआं। टॉप 20 मैथ्स का धुआं धुआं। तो आ जाइए सभी शेर बहादुर, धारने के लिए हो जाइए तैयार। बहुत ही मजेदार, ये अलजेब्रा का शानदार क्वेश्चन है, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था और ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी, ALP 2018। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था एक, कि आपको बेहतरीन ढंग से समझना है कि कहीं पर भी यदि a+1/a बराबर x हो तो a² + 1/a² का मान x² -2 होता है, ये तो आप जानते ही है। एंड दूसरा में a³ + 1/a³ का मान होता है x³ - 3x। तो यही निकालना हम सभी को, क्योंकि यहाँ पर a + 1/a का मान मेरे प्यारों 3 दिया हुआ x की जगह, तो a³ + 1/a³ का मान हो जाएगा x³ यानी 3 के क्यूब -3 × 3। 27 में से 9 घटेगा 18। तो जिनको फार्मूला याद होगा वे बच्चे विदाउट पेन इसको क्लियर कर दिए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु 50 है? तो सबसे पहले आप 50 में 5 से भाग दे दीजिए, तो यहां पे औसत 10 हो गया, यानी औसत के मतलब क्या हो गया, बीच वाली। तो बीच वाली जो औसत बहन, औसत जो है बीच वाली बहन है उसका 10 हो गया। अब बड़ी बहन का निकालना है तो 3 बढ़ाइए 13 हो जाएगी और 3 बढ़ाइए 16 हो जाएगी। छोटी बहन का निकालना 3 घटाइए 7, 3 घटाइए 4, तो ये हो गई सबसे बड़ी बहन। क्योंकि जब 3 वर्ष का अंतराल हो या 5 वर्ष का अंतराल हो, समान अंतराल रहता है तो बीच वाला जो होता है औसत होता है। क्योंकि योगफल 50 था, हमने 3 से भाग दिया मेरे शेर बहादुरों, तो आ गया 10। तो बीच वाली बहन की आयु 10 हो गया। बड़ा जाना है तो 3-3 बढ़ते जाइए, 3-3 बढ़ते जाइए, बहुत ही मजेदार है, आनंदित करने लायक। 3-3 बढ़ते जाइए, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आनंदित करने लायक। करना है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारों? निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? परिमेय किसको कहेंगे? जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए, चाहे क्यूब रूट में, जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए। अपने भाषा में मैं समझा रहा हूं, पूर्णतः बाहर निकल जाए। जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए, जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए, जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए, तो ये वाला है अपरिमेय संख्या। क्योंकि 4 का रूट नहीं निकले तो ये अपरिमेय है, हमें परिमेय चाहिए। इसका ये पूरा बाहर निकल जाएगा। 8 का क्यूब रूट, चूंकि 8 को 2 के क्यूब लिख सकते हैं, तो ये पूरा बाहर निकल गया, यही परिमेय संख्या है। 2 का क्यूब रूट या 12 का क्यूब रूट नहीं निकल सकता है। जो रूट से पूरा बाहर निकल गया वो परिमेय संख्या होता है मेरे प्यारों। जो रूट में रह गया वो अपरिमेय। एक दंडा लेख है, कह रहा है प्रस्तुत आंकड़ा x शहर में 2017 के 6 महीनों में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का दर्शाया गया 1000 में। जैसे देखिए, जनवरी में मोटरसाइकिल है 21 तो कुल वाहन है 27। फरवरी में मोटरसाइकिल है 15 तो कुल वाहन है 22। मार्च में मोटरसाइकिल है 15 तो कुल वाहन है 25। मैं लिख देता हूं, अप्रैल में 20 है तो ये 35 है। मई में 17 है तो ये 35 है। जून में ये 28 है। पहला वाला मोटरसाइकिल है, इधर वाला ये 45 कुल वाहन है। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या कर रहा है? नोट चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी कुल वाहन को दर्शाता है। पहली, जैसे जनवरी में 21 21,000 मोटरसाइकिल का पंजीकरण हुआ तो 27,000 हुआ है कुल वाहन का। फरवरी में 15,000 मोटरसाइकिल का तो 22,000 कुल वाहन का। इसी प्रकार से आगे भी। तो बोल रहा है कि मई से जून 2017 तक, ये 2017 का डाटा है, मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितना वृद्धि हुआ? तो मई आइए,
मई में मोटरसाइकिल 17 पंजीकरण हुआ है, जून में मोटरसाइकिल 28, 17 से 28 में कितना वृद्धि हुआ? 11। तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि प्रतिशत निकालना है मेरे प्यारों। मई 2017 में 17 था, 17 नीचे 28 हो गया, 11 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 1100/17। अब भागा दीजिए, डरिए नहीं, लगभग में आ जाएगा, कटेगा पूरा नहीं। 17 से काटेंगे, 17 छके 102, 110 में 102 खत्म, 8 बच गया, 8 बच गया मेरे से, 8 पर 0 80। ऐसे तो 17 बचे 85 होता है, लेकिन 17 चौके 68, 17 चौके 68, 80 में 68 तो 12 बच गया 20, 17 सते 119। तो यही आ गया 64.7% की वृद्धि हो गई। मई से जून में मोटरसाइकिल पंजीकरण में वृद्धि हो गई 64.7%। बढ़े? आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। कहता धारा के विरुद्ध जाते हुए, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी? धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। तो यहां पे चाल पूछ रहे हैं, 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, 8 पचे 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 36 दिशा में वही 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किसी नाव का चाल दिशा में दिया रहे और विपरीत दिया रहे, जब किसी नाव का चाल दिशा में और विपरीत दिया रहे, तो शांत जल में नाविक का चाल क्या होगा? शांत जल में चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब सीधा शांत जल में जोड़ के आधा, तो 8 5 13/2 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा पूछता तो घटा के आधा, जब दिशा में और विपरीत चाल दिया रहे, नाव पूछे जोड़ के आधा, धारा पूछे घटा के आधा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है। अब एक त्रिभुज ऐसा बनाइए एबीसी, ए बी सी, इसमें बी पर समकोण है, बी पर क्या है? समकोण है, बहुत बढ़िया। बीसी 15 है, बीसी क्या है? 15 है मेरे प्यारों, बीसी क्या है? 15 है। ए बी क्या है? 8 है। तो पाइथागोरस चाचा ने हम लोग को बताया था, 4-5 को मैंने याद भी करवाया कि ट्रिकोनोमेट्री में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में सब काम आएगा। पाइथागोरस त्रिक 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, तो ये 8 है, ये 15 है, तो स्वाभाविक है 17 हो जाएगा। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन, कहता है इस त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त बनाया गया है, तो परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त होता है मेरे प्यारों जिसका आप पढ़े होंगे, मैंने बहुत बार पहले भी बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज का परिवृत्त जो होता है उसका व्यास कर्ण होता है और उसका केंद्र कर्ण पर ही होता है। तो समकोण त्रिभुज के, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, पहला नंबर तो मैं आपको सिखा रहा हूं, परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या सीधे होता है कर्ण बटा 2, परिवृत्त की त्रिज्या होता है कर्ण बटा 2, के से कर्ण बटा 2, कर्ण यहाँ 17 हो रहा है, 17/2 मतलब 8.5। कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों? 8.5। यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये तो गड़बड़ है, ये जानते हैं गलती कर दिया। ये पूछ रहा अंतःवृत्त, गलती से परिवृत्त लिखा गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक अंतःवृत्त बनता है जो कि अंदर भुजाओं को टच करते हुए बनता है, परिवृत्त होगा शीर्षों को टच करते हुए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा याद रखना है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। लंब है मेरे प्यारों 8, आधार है 15 माइनस कर्ण है 17/2, 15 28 में 17 घट गया 6/2 यानी 3।
तो यहाँ अंतर त्रिज्या 3 होगा, परित्रिज्या 8.5। यहाँ पूछ रहा है परिवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगा, परिवृत्त की त्रिज्या 8.5 होगा, या अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे आप चाहें तो अंतःवृत्त लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इसको काट दीजिए, इसको लिखिए अंतःवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि परिवृत्त बनाया जाता तो सीधे कर्ण का आधा होता। तो आप आंसर सुधार सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पूरी तरीका से क्लियर कर दिया। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण बटा 2, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है बाबू एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, फिजिक्स का है। जब मैं यूथ वाला करवाया था पिछले बार फिजिक्स का, लगभग पूरा का पूरा मैंने उसका जो न्यूमेरिकल होता है वो करवा दिया था, बच्चों ने बहुत पसंद किया था, तो मैं इसका करवा दूंगा। यहाँ पे यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहां दूरी बराबर सीधे हो जाएगा, दूरी निकालना है, एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए अब u कहां से आएगा, जो देखिए u मतलब प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक चाल, तो ये 0 है, क्योंकि बोल रहा है कि स्थिर अवस्था से आरंभ होकर, मतलब पहले जो रेलगाड़ी था स्थिर था, तो प्रारंभिक गति u जो दर्शाता है प्रारंभिक गति को दर्शाता है, u प्रारंभिक गति, एंड v जो दर्शाता है वो अंतिम गति को। यह है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मीटर में रहता है तो समय को हम लोग सेकंड में लेते हैं, और किलोमीटर में है तो समय को घंटा में, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u 0 हो गया, v हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय घंटा में लीजिए 5 मिनट है, तो 5/12, 5/60, 5/60 काटेंगे 1/12। तो ध्यान दीजिए कभी भी फिजिक्स में प्रारंभिक गति को u से करते हैं और अंतिम गति को v से, और इस स्थिति में दूरी पूछेगा तो इस बराबर यूटी प्लस, क्योंकि ये नहीं बोला है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 5 मिनट में कितना दूरी, ऐसा नहीं पूछा। बोल रहा है कि रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिति आने में 5 मिनट लगा दिया, मतलब उसका त्वरण का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्वरण निकालेंगे। ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। v कितना है मेरे प्यारो, v है 90 माइनस 0 बटा टी है 1/12 घंटा। यहाँ पर 90 माइनस 0 90 हो जाएगा, 1/12 ऊपर 12/1 हो जाएगा, 12×9 108, 1080 किलोमीटर प्रति घंटा। ये त्वरण हुआ, ऐसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये त्वरण हो गया तो इसको आप प्रति घंटा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 180 हो गया सीधे त्वरण। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू प्रारंभिक गति 0 है, टी कितना घंटा है 1/12 है, प्लस हाफ ए कितना लाए हैं, ए लाए हैं 1080, टी स्क्वायर तो 1/12 गुने 1/12। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए मेरे प्यारो, ई तो सीधा 0 ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 2 से काटेंगे 540 बार में कट गया, 540 गुना 1/12 गुना 1/12। अभी तो कट ही रहा है ये, 12 से काटिए, 12 48, 12×5 60, आर भी कट रहा है 3 से, 3 चौके 12, 3×5 15। फाइनली एस बराबर ऊपर बच गया 15, नीचे बच गया 4, 15/4 3.57 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर। तो कुछ नहीं किए हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दिए हैं, बाकी का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करते चल गए हैं। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किए हैं, बाकी का कैलकुलेशन, तो 3.75 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, और बढ़ते चलिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आना ही आना है।
45 माइनस, पहले तो ये भागा देंगे 20 तिया 60, यहाँ पे 3 तिया 9, 38 हो गया, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 6 में से 3 घटेगा 3। अभी भागा और है, एक हम लोग छोड़ दिए। ये जो घटा के आए 3 से 3 कट के 1 बचेगा, ये जो 20 बचा फिर माइनस 1 बचेगा। 38 में से 20 घट गया, 18 में से 1 घट गया 17, 45 में से 17 घटाओगे फिर से आ जाइए मेरे प्यारों। यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। भागा देंगे 3 तिया 9, 6 में से 3 घट गया 3, अब 3 में ही भागा है मेरे प्यारों, तो 3 इकाई 3, 1 बच गया। अभी पहले भागा होगा 20 बार में, ठीक तो है यार। 45 माइनस इधर बच रहा 38 माइनस 20 और माइनस 1, 45 माइनस 38 में से 20 घट गया, यहाँ पे माइनस, ठीक तो है। 3 तिहाई 9, अब 6 में पहले तो भागा देंगे 3 तिहाई 9, 6 में से 3 घट गया 3, 3 में 3 से भागा पड़ेगा, 3 इकाई 3, 1, 1 माइनस में आई 3 से पहले भागा देंगे 20, अब 36 में से पहले 20 घटेगा, 38 में से 20 में से 1 और घटेगा 17, अब यहाँ पे 45 में 17, 15 में 7 घट गया 8, 28 आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है, कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन में नहीं है लेकिन 28 ही आ रहा है। फिर से आइए, या तो फिर कहीं पे चिन्ह में गलत हुआ होगा। ये भागा है ई वाला ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट में ना है, तो आप देख लीजिए पहले तो भाग अंदर वाला पड़ेगा 3 तिहाई 9, नहीं 6 3 9 तो नहीं है, 17 घट गया 19 21, कैलकुलेशन में ही गलती है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, देखते हैं सुधार के क्या होता है। यहाँ पे इसको ना प्लस कर दीजिए। अब देखिए पहले भाग देंगे 3 तिहाई 9, फिर 6 3 9 हो गया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये 3 से 3 तिहाई 9, ये 3 हो गया, आई 3 से पहले भागा 20 तिया 60, तो अभी 45 हो गया, माइनस ब्रैकेट में 38 है, माइनस 20 है, माइनस 3 है, 38 में से 20 घट गया, 18 में से 3 घट गया 15, लो तब तो फिर 3 तिहाई 9 हो गया, 20 और 3 23 घटेगा, तो फिर 15, तो फिर 20 होगा, हो ही नहीं रहा है। फिर क्वेश्चन ही सुधार लीजिए, आंसर ही सुधार लीजिए, चूंकि प्लस भी लेके चल रहे हैं तो नहीं हो रहा है मेरे प्यारों। फिर से इसको बना ही देता हूं, सिंप्लीफिकेशन में यही होता है, प्लस माइनस में कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो, पहले अंदर ब्रैकेट वाला तो भाग पहले 3 तिया 9, 6 में से 3 घट गया 3, अब 3 से भाग देंगे 3 इकाई 3, ये 3 से यहाँ भाग होगा 20 तिया 60, 45 हुआ, बड़ी ब्रैकेट के अंदर 38 है, यहाँ माइनस है, माइनस 20 है, इधर माइनस 1, 45 माइनस 38 में से 20 घटेगा, 18 में से घटेगा 17, बच गया कितना मेरे शेर बहादुरों 28। तो यहाँ पे हम सभी का यही आंसर होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, समय बर्बाद करना बेकार है ज्यादा इसमें उलझकर, ठीक है। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। पहले छोटी ब्रैकेट वाला यहाँ पे 2 दूनी 3 दूनी 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 10 होगा, तो 10 गुना 7 गुना 10, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से आ गया, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब और आसान है। किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या कितनी है? तो बोले सर ये तो बाई रेशियो भी आप बना लीजिए ना, एक्स वाई जेड मानने की जरूरत ही नहीं है। संख्या कोई भी अपने आप में 100% होता है। ये 80 जो इसका 32% है तो इसकी तुलना 32 से संख्या निकालना है 100 से। जल्दी से काटिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। काटने छाटने में आप खुद ही माहिर हैं। बढ़ते हैं मेरे प्यारों, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया
तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो बोले सर इसको बनाने का एक ही तरीका है कि या तो आपको स्क्वायर याद है या तो 2800 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा बनाइए, जो शेषफल बचेगा उसी को घटा देना है। पहले तो 28 है तो 25 लगेगा 5 बार, बच गया 3, यहाँ 10 हो गया। अब डबल जीरो, एक बार भी नहीं लगेगा, 0 बार लगे, एक बार भी लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 3 हो गया डबल जीरो। 2800 में से क्या घटाया जाए, तो 2 बार ही लगा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 0 0 2, 300 में 204 घटेगा, 96 बचेगा। क्या बार लगाए, 2 बार। तो ये जो शेष बचेगा इसी को घटाना है, इसी को घटाना है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे तो शेष बचेगा ही नहीं, शेष बचेगा नहीं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कितना घटाना होगा मेरे प्यारों, तो यहाँ पे 96 घटाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही लाजवाब। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी भरी थी और दोनों खोल दिया गया तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो पहले तो हम लोग क्षमता निकालेंगे। क्षमता टाइम वर्क और पाइप टंकी सेम ही होता है, बस देखना यह होता है कि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टा होता है, विलोमानुपाती होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है, विलोमानुपाती होता है। साथ ही साथ ये भी हम सभी को देखना होगा कि भरने वाला क्षमता पॉजिटिव, खाली करने वाला की क्षमता निगेटिव। एग्जाम में इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है, इसका मैं डेट भी आपको बढ़ा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं टोटल प्रीवियस करवा देता हूं, फिर मैं आपको करवा दूंगा। जब आपसे बनने लगता है तो आपको लगता है कि इतना हलवा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में 80% क्वेश्चन हलवा ही रहता है, 20% क्वेश्चन ही हार्ड रहता है, लेकिन मेहनत सब पे आपको करना पड़ेगा। 70 to 80% क्वेश्चन हलवा ही रहता है। और ये सारे क्वेश्चन 2018 में पूछा गया वाला ही अभी मैं करवा रहा हूँ। सभी शिफ्ट 3 4 5 शिफ्ट और होगा जो 2018 में पूछा गया ही होगा। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये है मान लिया पहला पाइप है, दूसरा पाइप है, 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भर सकता है मेरे प्यारों, ये खाली कर सकता है। ये समय हो गया, समय का उल्टा क्या हो गया, क्षमता। 10 इधर 4 इधर, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। आगे किसी एक को लेके चलेंगे 20, बस ही निगेटिव है। आधा जब भर, तो पूरा क्षमता हो गया, आधा भरा हुआ तो दोनों खोला गया, ये 5 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, तो 3 के क्षमता से कितना दे, टी। चलिए अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे 10 दूनी 20, 3 जाके इधर भागा में होगा, टी बराबर हो जाएगा 10/3। 10/3 3 पूर्णांक 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट। कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारो, 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 के बाद 13, ये धड़ाधड़ करा। यदि एक 8 अंकीय एक संख्या है, ये 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो पी का न्यूनतम मान क्या होगा। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। 1 है, 3 है, 6 है, पी है, 5 है, 7 है, 8 है, 5। कितना से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य है। 15 को जब सहभाज्य फैक्टर में तोड़िएगा तो 5 और 3 में टूटेगा, मतलब इसको 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 5 से विभाजता का नियम क्या है मेरे प्यारों, 5 से विभाजता का नियम है जिसका अंतिम अंक 5 से कट जाए। 0 या 5 जिसका अंतिम है वो 5 से कटेगा, तो 5 से तो ही कटा। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो जोड़िए अब सर, 1 और 3 4 और 6 10 5 15 15 और 7 22 और 30 5 35। तो 35 में कम से कम कितना जोड़े कि 3 से कट जाए, तो बोले सर 1 जोड़िए। 35 से 36, 3 से अंतिम में 5 है तो 5 से तो कट ही गया, बाकी पी का कम से कम 1 रखेंगे तो 3 से कटने वाला आएगा। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 1 हो गया। देख लीजिए बढ़िया से जोड़ के, कहीं पर से कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। किसी थैले में कुछ लाल जिसको ए से दर्शाया गया है, कुछ पीले जिसको बी से दर्शाया गया है। बाद में इसको कैपिटल ए भी कर दिया गया है, खैर कोई बात नहीं, मान लिया कैपिटल ए ही इसको रखते हैं।
बी सी। अब ए सीधा ए अनुपात बी है मेरे प्यारो 3:8 और बी अनुपात सी है भाई 6:13। मैंने आपको क्या बताया, जो कॉमन है उसको पकड़िए, बी ऊपर 8 है नीचे 6 है। अब ये चाहिए तो नीचे वाला जो ऊपर है उसको नीचे वाला कॉमन से, जो नीचे ऊपर वाला कॉमन से। ए चाहिए, ए का मान वैसे 3 है लेकिन 6×18 होगा। बी तो कॉमन ही 8×48 होगा। सी नीचे है तो यहाँ पे हो जाएगा 13×78। हाँ इसको आप काट सकते हैं क्योंकि लगता है 6 से कट रहा है दोनों। 6×18, 6×8=48, 13×6=78। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो जाएगा, ओ 13×8=104 हो रहा है ना, हम लोग गलती किए, सही बनाए हैं, यहाँ तक सही है। 6×18, 6×8=48, 13×8=104। अब काटते हैं। मुझे लगता है कि 2 से ही सिर्फ कट रहा है। 9×18, 24×48 और 52×104। बाकी और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इस सभी को काट दे। तो यहाँ पर 9, 24, 52 हम सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारा बनाए आप लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। tan अल्फा बराबर √2 - 1 है तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो मैंने बताया था कि tan अल्फा का जस्ट उल्टा उल्टा होता है कॉट अल्फा। tan अल्फा है √2 - 1 तो कॉट अल्फा बराबर होता है 1/tan अल्फा। तो उलट के कंजुगेट करिए तो कुछ नहीं होगा, √2 + 1 होगा। अब tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा निकालना है, मतलब ऊपर वाला से नीचे वाला घटाना है। तो ऊपर वाला से नीचे वाला घटाना है तो देखिए ई माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए 2 + 2 माइनस कट जाएगा, -1 - 1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का जो मान होगा वो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, -2 हो जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए, यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 है तो 5 में से कितने पेन खरीदे, 5 रुपया में कितने पेन खरीदे गए। फिर से आइए, 192 पेन का क्रय मूल्य 10 है। 192 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो 5 रुपये में कितने पेन, 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है। तो बोलिए सर 10/192 कर दीजिए और गुना 5 कर दीजिए। या 192/10 गुना 5 कर दीजिए, सीधा आधा हो जाएगा। 192/10 गुना 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 96 पेन। 10 रुपया में 192 पेन तो 5 रुपया में कितना पेन, 96 पेन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाइए मेरे बहादुरों, 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब। 23 गुना 31 773 है, 713 है। तो 713 में भागा दीजिए 31 से तो फिर 23 हो जाएगा, क्योंकि जब 23 गुना 31 713 है तो 713 में 31 से भाग दीजिए तो 23 हो जाएगा। अब 23 हो जाएगा कई अंक के बाद दशमलव, बोले सर ऊपर 4 अंक नीचे 1 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे 0.03 हो जाएगा, 0.023, 0.023 ऑप्शन नंबर ए, 0.023 ऑप्शन नंबर ए। बहुत मार मारेंगे यार तुम दोनों भाई को, बाहर से मत लगाना गेट। 6 छात्रों के एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर औसत अंक 3 बढ़ गया। तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत से कितना ज्यादा है। तो बोले सर 6 छात्र पहले से था और एक नया छात्र शामिल हुआ, नया छात्र, तो 6 और एक 7 छात्र सभी पूरे समूह में 3-3 बढ़ा है। तो जो नया छात्र होगा उस सब में 3-3 बढ़ाने के लिए अधिक लाया होगा, तो 7 या 21 अधिक, मतलब जो नया वाला छात्र है वो पहले के औसत से 21 अधिक होगा, 21 अधिक होगा मेरे प्यारों, 21 अधिक होगा। ये सब क्वेश्चन हलवा है, आपसे बनने वाला है क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, इसमें एक संख्या 2.5 है, तो ऐसा तो बताइए सिंप्लीफिकेशन में गुणनफल 40 से एक संख्या 2.50, इससे भाग दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा। जल्दी से काटिए, ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन। आ जाए मेरे प्यारों 20, यदि किसी घन के किनारों को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 488 बढ़ जाता है। इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। तो बोलिए कि सर मूल लंबाई घन के
किनारों की मूल लंबाई, घन के किनारों की मूल लंबाई a, नई लंबाई, घन के किनारों की मूल लंबाई a, नई लंबाई a+2, मूल लंबाई a, नई लंबाई a+2, a+2 के होल क्यों, a+2 के होल क्यों -1 क्यों बराबर कितना हो जाएगा 488। a+2 के होल क्यू -1 क्यू बराबर 488। अब यहाँ पे ऑप्शन से सोचिए कि a का क्या मान रखें मेरे प्यारों, a का क्या मान रखें कि इस प्रकार से 488 आ जाए। मान लिया 7 रखते हैं तो 7 दूनी 9 के क्यूब 729, यहाँ 7 के क्यूब 343, 729 में 343 घटा के देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 488 होगा। 9 रखते हैं तो 9 2 11 क्यूब 13 31, 9 के क्यूब 729 आ जाएगा, 13 31 729 नहीं आएगा, क्योंकि 11 और 9, 6 रखते हैं 6 2 8 के क्यूब, यहाँ 6 के क्यूब, 8 के क्यूब 512, 6 के क्यूब 216, तो भी कम आएगा। 8 रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 8 रखेंगे मेरे प्यारों तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 के क्यूब और -8 के क्यूब, 10 के क्यूब होता है 1000 -8 के क्यूब होता है 512, घटाएंगे 488 आ जाएगा। यानी जो घन है उसका मूल लंबाई कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए। मजा आया? 20 मैथ में कितना सही हुआ बताइएगा, क्योंकि